भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड दौरे पर हैं। पोलैंड पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ और स्वागत भी क्यों न हो, 45 सालों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गया है। पोलैंड में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। यूक्रेन और रूस युद्ध पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्धि की बात आती है, जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता भारत है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड में रह रहे भारतीय लोगों से कहा, जैसे आप लोगों ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का सहयोग किया, लंगर लगाए। इतना ही नहीं, पोलैंड की सरकार ने उस समय भारतीय छात्रों के लिए वीजा जैसे बंधनों को भी हटा दिया था। मुसीबत की घड़ी में पोलैंड के लोगों ने और सरकार ने काफी सहयोग किया था। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी। आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। पोलैंड में रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री के संबोधन सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी। भारतीय लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री को इतना करीब से देखना बहुत ही करिश्माई था। उन लोगों ने आगे बताया कि पीएम मोदी का भाषण सुन रोंगटे खड़े हो गए। As always, he is tremendous with all the number game and everything. Whatever he says, everything like was touching directly to the people. So बहुत ही एकदम मतलब इतने उत्साह से सारे लोग आए हुए थे। आपने देखा कि मतलब कैसे सब लोग मतलब नारे लगा रहे थे। So it was a very touching feeling. We feel lucky कि हम लोग यहाँ पे थे because इतना closely उनको इंडिया में देखना तो शायद मुमकिन ही नहीं होता। So we are really lucky that we were able to be part of it. जो मोदी जी का हो रहा था, जो तीसरा सेशन चल रहा है उनका, तीसरा बार टर्म, बट जो ओरा उनका था पहला, और आज जो यहाँ पे देखा रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने इस बार जो आके हमें बोला कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमारा और पोलैंड का कुछ समझौता हुआ है, इससे हमें फायदा होगा, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। होपफुली अच्छी न्यूज आएगी। और हाँ, जरूर जैसे उन्होंने बोला 5 लोगों को भेजना है, जरूर। हम एम्बेसडर है, हम अपनी संस्कृति को देश भर दुनिया भर बढ़ाना चाहते हैं। और हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, श्योर पोलैंड लोग हमसे बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर पहुंचे। पोलैंड दौरा खत्म करने के बाद 23 अगस्त को
पीएम मोदी ट्रेन के रास्ते यूक्रेन जाएंगे। ये 30 सालों में पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएगा। यूक्रेन जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस का भी दौरा किया था, जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका ने इस यात्रा से चिढ़ा हुआ था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यूक्रेन दौरे पर जाने से रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।